हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। कैसे हैं आप सब? आज है संडे और मैं, आप देख ही सकते हैं, मैं थोड़ी सुस्ती में हूँ क्योंकि अभी अभी सो के उठी हूँ। बस उठ के थोड़ा फ्रेशन अप हुई थी और उठते ही मैं यहाँ चेंज करने आ गई थी अपने लिविंग रूम के कर्टन्स और बेडशीट। एक्चुअली कल शाम को ही मैं जाके न्यू कर्टन्स लेके आई थी लिविंग रूम के लिए। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि कर्टन्स चेंज करने, क्योंकि आजकल धूप हो गई है, तो इस वाले रूम में विंडो से काफ़ी धूप अंदर आती थी, गर्मी हो जाती थी, उसकी वजह से रूम ठंडा नहीं हो पा रहा था दिन में। तो मुझे था कि मैं थोड़ी सी थिक कर्टन लेके आऊँ जिसकी वजह से सनलाइट थोड़ी कम आए आफ्टरनून के टाइम पे, और उससे रूम थोड़ा एटलीस्ट ठंडा रहेगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो इसलिए ये न्यू कर्टन्स मैं लेकर आई थी और चेंज कर दिए मैंने सुबह उठते ही, बस कल शाम को ही लेकर आई थी। और साथ ही में सोचा चलो आज लगे हाथों ये जो दीवान रखा है हमारा, उसकी भी बेडशीट चेंज की जाए। तो चलिए, बेडशीट भी चेंज हो गई थी, नए कर्टन्स भी लग गए थे। इससे लिविंग रूम जैसे इसमें धूप कम आ रही थी तो काफ़ी सूदिंग सा लग रहा था। देखिए, मैंने लाइट ऑफ करके भी आपको मैं ये रूम के दिखा रही हूँ कि लाइट कम आ रही थी, सनलाइट, तो अच्छा लग रहा था फ़िलहाल। अब हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया था और मैंने नहा लिया था। एंड अब मैं यहाँ पे आई हूँ गैस को थोड़ा साफ़ करने के लिए। आज संडे का दिन था तो नॉर्मल दिनों से हम थोड़ा लेट ही उठे थे, और लेट उठे थे इसलिए ब्रेकफास्ट भी लेट बना था, लेट किया था। और आज मैंने सुबह बनाए थे ब्रेड पकौड़े। मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि सुबह थोड़ा लेज़ी सा फील होता है, तो उस टाइम पे बस ऐसे था कि चलो फटाफट नाश्ता बनाऊं और खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बर्तन लगा रही हूँ सारे। मेड आके बर्तन साफ़ करके चली गई थी, तो बस अब इनको लगाने लगी थी, सारे बर्तन सूख गए थे। और अब ये करके ही मैं लंच की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। लंच एक्चुअली मुझे और हस्बैंड को तो ज़्यादा भूख थी नहीं, क्योंकि हम थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैं मीकू के लिए भी ओट्स बना रही हूँ, सेरेलैक बना रही हूँ। ओट्स और मखाने दोनों मिक्स करके बनाती हूँ आजकल मैं, एक एक अलग अलग नहीं देती हूँ। उससे क्या है उसको ओट्स का भी टेस्ट आ जाता है और मखाने का भी। तो कभी कभार चलता है, सेरेलैक भी कभी कभी दे देती हूँ उसको मैं। तो मैंने यहाँ पे पहले तो रोस्ट कर लिया था ओट्स को, और ये मखाने का मैंने पहले से ही रोस्ट करके पाउडर बना के रखा हुआ था। कल शाम को ही मैंने ये पाउडर बनाया था, मिक्सर में ग्राइंड किया था। तो मैंने डायरेक्ट ही वो पाउडर ऐड कर लिया था ओट्स के साथ, और इसमें दूध डाल दिया था। और अब मैं ये 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाल रही हूँ, जो कि ये भी मैंने पहले से पीस के रखा हुआ है कि ऐसे ही मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ उसके खाने में। तो अब बस बन गया था मीकू का खाना, तो उसे मैं यहाँ ले आई थी खिलाने के लिए। ये देखो कैसे खेल रहा है ये कुकर से। कुकर ही इसका फेवरेट बर्तन है, खिलौना मान लो या बर्तन मान लो। वो किचन में जाता है और वही ड्रॉर खोल के उसको निकाल भी लेता है और लेके आ जाता है। तो ये एक तरीका है थोड़ा सा, मतलब बच्चे को स्क्रीन टाइम उसका अवॉइड कराने का। टीवी या फ़ोन तो चलो बिल्कुल ही मैं नहीं देती हूँ मीकू को, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, देखते हैं आगे कैसा रहता है। हाँ, बट टीवी भी कभी कभार होता है कि हमें खाने खिलाने के लिए उसको चलाना पड़ता है ताकि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और खा ले। लेकिन जितना हो सकता है अगर ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो पाता है टॉय से, और मैं भी उसके साथ खेलने लग जाती हूँ, तो उसको फिर और मज़ा आता है कि चलो ये भी मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। तो ऐसे ही बस कुकर के अंदर वो चीज़ें डालता है, निकालता है, तो कुछ ना कुछ अलग अलग उसको चाहिए होता है और वो ऐसे खा भी लेता है। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ कस्टर्ड बनाने। आज थोड़ा मन था कि कस्टर्ड वाला जो लिक्विड कस्टर्ड होता है, जैसे जूस टाइप में बन जाता है, वो शरबत बोल सकते हैं उसको, तो वो मैं यहाँ बनाने आई थी। बड़ा मन कर रहा था काफ़ी टाइम से मेरा भी कि कस्टर्ड पीते हैं। खाने वाला ही बनता है, थोड़ा थिक बना लेते हैं तो, लेकिन अगर उसे थोड़ा थिन बनाएं, कस्टर्ड पाउडर कम डालें, तो वो आप उसे एज अ ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने दूध यहाँ उबाल लिया है, अच्छे से उसमें उबाल आ गया, और अब इसको थोड़ा सा और मैं उबलने दूंगी। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट पाउडर। 2 चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर मैंने डाले, बड़े वाले 2 चम्मच। और उसके बाद ये जो मैंने कस्टर्ड पाउडर का यहाँ पे जो घोल बना के रखा है थोड़े दूध में, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर बस मैंने लिए थे। इसमें बन जाते हैं 3-3.5 ग्लास मेरे बने होंगे इसमें। और ये उसके बाद मैंने इस दूध में ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, और उसके बाद मैंने गैस ऑफ कर दी थी। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था। देखिए ठंडा हो गया, इसके ऊपर थोड़ी थिक सी मलाई भी आ गई है। अच्छा, मैंने चीनी भी पहले ही डाल दी थी, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो अब यहाँ डाल दी मैंने थोड़े से ग्रेप्स, और ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाली है मैंने, जो भी मेरे पास रखी थी वही डाल दी। और फ्रूट्स में मुझे बनाना भी डालना था, लेकिन बनाना अभी घर पे अवेलेबल नहीं था, तो बस यही सब डाल दिया। उसके बाद मैंने उसे रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और फिर हमने ठंडा ठंडा कस्टर्ड वाला शरबत पिया था, जो कि बड़ा ही टेस्टी बना था, एकदम यम्मी बना था। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ी सी डस्टिंग।
ये एरिया मुझे काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि डस्टिंग करूँगी, क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ ना धूल आ ही जाती है, चाहे आप हफ्ते में एक बार भी कर लो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ दिनों में यहाँ पे डस्ट इकट्ठा हो जाता है। तो ये थोड़े थोड़े दिन में ना ये वाली चीज़ें जो भी रखी हैं लिविंग रूम में ये साफ़ करनी ही पड़ती हैं, उठा उठा के सब कुछ। और ये मैंने कॉर्नर में यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता ही है घर पे छोटा बच्चा है तो वो इन चीज़ों को छोड़ेगा नहीं अगर मैंने कहीं इन्हें बाहर की तरफ रख दिया तो। और अब मैं यहाँ पे ये जो फ़ोटो फ्रेम्स हमने लगाए हुए हैं लिविंग रूम में, इनको थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। इन पर भी धूल आ जाती है थोड़े थोड़े दिनों में, तो इन्हें भी साफ़ सफाई की थोड़ी बहुत डस्टिंग की ज़रूरत पड़ी जाती है। और जब आप छोटे बच्चे के साथ हो तो आपको ना इन सब चीज़ों को हमेशा हर रोज़ क्लीन करने का, डस्टिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है, चाहे कुछ भी बोलो, क्योंकि कुछ ना कुछ काम रहते ही हैं, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। आई एम श्योर आप सब लोग इस बात को ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। तो अब बारी थी मीकू की मैट की, जिसपे वो हर वक्त खेलता रहता है। आप हमेशा ही व्लॉग्स में, वीडियोस में देखते ही होंगे कि ये मैट हमेशा यहाँ लिविंग रूम में बिछी ही रहती है। तो मैं इसमें ना पानी में थोड़ा सा पानी लेती हूँ मग में, उसमें थोड़ा सा डिटॉल ऐड करती हूँ, बस 2 बूंद, और उसी से फिर मैं एक साफ़ कपड़े से उसको क्लीन करती हूँ। तो ये ना रेगुलर क्लीनिंग रूटीन है मेरा। तो ये मैं कुछ कुछ दिनों में जब भी मुझे लगती है काफ़ी टाइम हो गया है, गंदी सी दिखने लगी है, तो मैं इसको ऐसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसको हम उस तरह से धो नहीं सकते हैं। ये फोम है इसके अंदर, मैट के अंदर, तो वैसे धोई नहीं जा सकती है, तो ये ऐसे गीले कपड़े से ही साफ़ हो सकती है। अब जैसे घर का फ्लोर है तो वो तो रेगुलरली क्लीन होता रहता है, मेड आके साफ़ सफाई करती है, लेकिन इसको तो हमें खुद ही साफ़ करना पड़ेगा। और इस पर वो खाना वाना भी गिराता है, तो खाना गिर जाता है, फिर कभी कभार वो खुद ही उठा के यहाँ से खाता भी है, तो इसलिए इसको रेगुलर सफाई की ज़रूरत है। तो चलिए गाइस, ये था मेरा आज का संडे का रूटीन। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस एंड टेक केयर।